हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज जनरेटर। जनरेटर होता क्या है इन पाइथन। वो जनरेटर नहीं जो हम स्टार्ट करके शादी में लाइट जलाते हैं, तो यहाँ पे वो जनरेटर नहीं है। यहाँ पर जनरेटर का यूज है टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन पाइथन। तो जनरेटर जो है पाइथन में काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि जनरेटर क्या करता है, एट ए टाइम एक ही नंबर जनरेट करता है ऑन डिमांड एंड उसको रिटर्न करता है। अगर हमें सपोज डैट हमें 10 नंबर जनरेट करना है, तो ये एट ए टाइम 10 नंबर जनरेट करके मेमोरी में स्टोर नहीं करेगा। ये एट ए टाइम एक नंबर जनरेट करेगा और उसको फिर ये रिटर्न करेगा। तो इस रीजन से जो है जनरेटर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इन पाइथन इन टर्म्स ऑफ मेमोरी इफिशिएंसी। तो चलिए चलते हैं और जनरेटर को पाइथन में डिफाइन करते हैं। तो इसका हम दो वे देखेंगे यहाँ पे, एक फंक्शन वे एंड एक क्लास बेस्ड वे। हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं और हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं फंक्शन बेस्ड जनरेटर पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से हमें फिबोनाची सीरीज जनरेट करना है अप टू 10 नंबर्स। ओके, फिबोनाची, और ये फंक्शन क्या करेगा, लिमिट यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लिख देता हूँ। वाइल ए जब तक लेस देन रहेगा लिमिट से, तो हमें यहाँ पे ए को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू जो हो 0 से स्टार्ट होगा एंड जो b का वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जनरेटर में हम yield कीवर्ड का यूज करते हैं, ना कि रिटर्न कीवर्ड का। तो यहाँ पे yield करेगा a, ओके, और उसके बाद a एंड b में जो है a में b वैल्यू जाएगा। ठीक है, और जो b है उसमें a प्लस b का वैल्यू जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे जनरेटर फंक्शन बन के रेडी हो गया फिबोनाची। तो हम इसको अब यहाँ से कॉल करते हैं। लेट्स से x इक्वल टू फिबोनाची, और हमें 10 नंबर यहाँ पे जनरेट करना है। तो हम यहाँ पे 10 डाल देंगे और इसको हमें कॉल कर देंगे फॉर i इन x, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे i वैल्यू को। तो ये क्या करेगा, हमारा जो है टिल 10 नंबर तक हमारा ये जनरेट करेगा नंबर, और उसके बाद ये जो है प्रिंट करना बंद कर देगा। तो चलिए इस फंक्शन को रन करते हैं, कोड को, और चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला जो फिबोनाची नंबर होता है 0, देन 1, देन जो नेक्स्ट नंबर होता है प्रीवियस 2 नंबर का सम्मेशन होता है। तो यहाँ पे 0 1 1 हो गया, फिर 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 + 1 यहाँ पे 3 हो गया, देन 3 + 2 यहाँ पे 5 हो गया, देन 5 + 3 8 हो गया। तो ये टोटल नंबर जो है ये 10 तक जनरेट किया है। मतलब जब तक ये 10 तक नहीं पूरा तब तक ये जनरेट किया, मतलब यहाँ पे लास्ट नंबर जो है 8 है। जनरेटर फंक्शन, तो इस टाइप से हम जनरेटर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इंटरव्यू में और पूछ सकते हैं, अगर हम x को फिर से अगर हम यहाँ पे लूप में इसको हम फिर से अगर यहाँ पे हम लिख दे सेम लूप, तो क्या ये हमारा फिर से क्या जो फिबोनाची नंबर है 0 से 8 क्या ये इस लूप में भी प्रिंट करेगा? तो ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस लूप में जो है ये फिर से 0 से 8 तक प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जनरेटर में क्या होता है, एक स्टॉप इटरेशन होता है। क्योंकि जब ये लिमिट तक पहुंच जाएगा तो वो नेक्स्ट नंबर जो है जनरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट सीरीज ऑफ नंबर जनरेट नहीं करेगा, यहाँ पे ये कुछ भी जनरेट नहीं करेगा। तो चलिए इस कोड को यहाँ पे हम रन करते हैं और चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ये ओनली जो ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है वही बस प्रिंट किया है 0 से 8 नंबर्स, और ये जो सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट है ये कुछ भी प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि ये जनरेटर जो है अपने लिमिट तक पहुंच गया और ये क्या किया, स्टॉप जनरेटिंग नंबर, ये जो है फिर ये
नेक्स्ट नंबर जनरेट नहीं करेगा और ना ही ये फिर जीरो से जनरेट करेगा। तो ये है जनरेटर का कॉन्सेप्ट इन पाइथन। तो अब चलिए चलते हैं और इसको जो है सेम कोड को लिखते हैं इन क्लास बेस्ड में। क्लास में हम सेम फिबोनाची नंबर को कैसे लिख सकते हैं, तो क्लास बेस्ड डेकोरेटर में चले आते हैं। तो ये है हमारा क्लास बेस्ड फाइल। तो इसमें मैं सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास फिबोनाची। और इसमें क्या करेंगे, हम डिफाइन कर देंगे डंडर इनिट को, जो कि यहाँ पे क्या लेगा, हमारा लिमिट लेगा। सेम ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और यहाँ पर जो है इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए सेल्फ ए इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। ओके, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 लाइन में। और यहाँ पे क्या होगा, बी का वैल्यू 1 होगा। और ये जो लास्ट थर्ड होगा ये होगा लिमिट। और लिमिट क्या होगा, हमारा सेट होगा, जो भी लिमिट यहाँ पे पास होगा। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, डेफ डंडर जो एक यहाँ पे एक ईटर फंक्शन है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा सेल्फ। ये फंक्शन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि इसका जो भी ऑब्जेक्ट बने इस क्लास का वो इटरेबल ऑब्जेक्ट हो। उस रीजन से हम यहाँ पे डंडर ईटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट फंक्शन जो है, जो हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे डंडर नेक्स्ट। और ये क्या करेगा, यहाँ पे करेगा रेज स्टॉप इटरेशन। मतलब जब यहाँ पे इसका लिमिट जब पुर जाएगा, जैसे हमें 10 नंबर जनरेट करना है, तो जब ये 10 तक जनरेट कर लेगा तो उसके बाद ये नेक्स्ट नंबर जनरेट नहीं करेगा। तो उस रीजन से क्या करेगा, यहाँ पे ये स्टॉप इटरेशन जो है वो एक्सेप्शन यहाँ पे रेज करेगा। सो बॉस, यहाँ तक हमने नंबर जनरेट कर दिया है, इससे आगे नंबर हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो उस रीजन से यहाँ पे हम डंडर नेक्स्ट को यहाँ पर ओवरराइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो भी है सिंटैक्स ये हमने आपने नहीं बनाया है, ना आपके पड़ोसी ने बनाया है। ये सिंटैक्स जो है ऑलरेडी पाइथन में बना हुआ है, जिसको हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, आपके पड़ोसी हो सकता है किसी 0.1% के पड़ोसी ने ये सिंटैक्स बनाया होगा, बट मोस्ट ऑफ द 99% जो केस है वो सिंटैक्स हमारे पड़ोसी ने नहीं बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेफ यहाँ पर जो है फिब एक फंक्शन है, उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ डॉट ए का वैल्यू जब तक लेस देन सेल्फ डॉट लिमिट तक रहेगा। ठीक है, जब तक ये लिमिट के नीचे तक रहेगा तब तक ये क्या करेगा, यील्ड, मतलब ये वैल्यू रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट ए। ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, सेल्फ डॉट ए एंड ये सेल्फ डॉट पी का जो वैल्यू है ए में क्या होगा, सेल्फ डॉट बी का वैल्यू जाएगा। और बी में क्या होगा, सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी का वैल्यू यहाँ पे जाएगा। तो ये जो है हमारा क्लास बन के रेडी हो गया, फिबोनाची क्लास, जो कि हमारा एक टाइप का जनरेटर क्लास है। ठीक है, और इस क्लास का अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सेम यहाँ पे भी फॉर लूप हम चलाएंगे। और जो है फिबोनाची सीरीज का 10 नंबर तक हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फिबोनाची, जिसमें जो होगा लिमिट में 10 पास कर देता हूँ। ये हो गया हमारा एफ फिबोनाची का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर आई इन एफ डॉट, इसमें हमारा क्या है, एक फिब यहाँ पर जो मेथड हमने क्रिएट किया है इसको हमें कॉल करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे आई वैल्यू को। तो ये हमारा बन गया क्लास बेस्ड जनरेटर। और इन पाईचार्ट में अगर आपको कोड फॉर्मेट करना है तो कंट्रोल अल्ट एल प्रेस करो, तो आपका जो होगा कोड ऑटोमेटिकली पूरा कोड फॉर्मेट हो जाएगा पिप 8 कन्वेंशन के अकॉर्डिंग।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लास बेस्ड जनरेटर को यूज़ करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पे देखो ये जो है हमारा सेम नंबर ही प्रिंट किया है 0 1 1 2 3 5 8। तो ये टिल 8 तक यहाँ पे नंबर प्रिंट किया है। तो ये है क्लास बेस्ड जनरेटर। इस टाइप से जो है हम क्लास बेस्ड जनरेटर का डिफाइन कर सकते हैं इन पाइथन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आपको इसी टाइप का वीडियो जो है मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग।